अपवित्र न होने के लिए वो प्रधान से विनती करता है ना। और कई मसीह लोगों को थोड़ा सा, जिनको पीने खाने की आदत हो, उसको भी बोल दे चलने यार पार्टी आज, थोड़ा सा मैं अपने तरफ से पिला देता हूं, तुरंत कूद जाएगा, तुरंत कूद जाएगा। वो सोचेगा फोकट में मिल रहा है, फोकट में नहीं मिल रहा है, तेरा आशीष चुरा रहा है, तेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कल से तेरे आशीष में ब्रेक लग जाएगा। सावधान मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसका भूखा प्यासा है। कई विश्वासियों का उन्नति क्यों नहीं होता? क्यों लोग मसीह में आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्यों नहीं? आप क्या सोचते? आपके लिए परमेश्वर दूसरा है, और जिनके जीवन में आशीष है उनका परमेश्वर दूसरा है। बाइबल साफ कहती है, मैं आज कल युगान युग एक से रहने वाला क्या हूं? मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। वो सबके लिए एक समान परमेश्वर है, और जिनके जीवन में परिवर्तन, बदलाव, आशीष नहीं है, तो समझ लो वो अपने जीवन में पवित्रता को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आइए मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पिछली बार देखा महिमा है, वैसे ही परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट जो है एक व्यक्ति है। हम जब प्रभु के पास आए हैं, जब से हमारा क्या काम है? हमें परमेश्वर ने हमें जब बुलाया है, हम जब संसार से निकल कर आते हैं, हम संसार के बुराइयों से जब निकलकर प्रभु जब हमको अपने पास लाता है, हम मालूम है कैसे आते हैं? हमारा रोज का जो काम है, जो परमेश्वर, देखो हमें खुद के ऊपर में काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? खुद के ऊपर काम करना है। यदि खुद के ऊपर काम करने में आप सफल है, तो आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल है, हर क्षेत्र में आप सफल है। यदि खुद पर काम करने में असफल है, तो जीवन के हर क्षेत्र में असफल है। ठीक है मेरे प्रियो, जो सेवा परमेश्वर आपको मुझको दिया, हम संसार से जब निकल कर आते हैं, देखो शैतान हमारा बैरी है। किस बात के लिए? शैतान आपको मालूम है रोज किस बात के लिए रोकता, जानते हैं आप? थोड़ा सा विचार करिए, सोचिए कि शैतान हमें किस बात के लिए हमें रोज रोकने की कोशिश करता है। हमारे लाइफ में वो हमेशा बाधा बनाता है। किस काम के लिए है? हाँ, प्रार्थना न करे, महिमा न दे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और बताइए, आज्ञा न माने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। परमेश्वर स्वयं क्या है? पवित्र है। क्या है? और वो पवित्रता का प्रेमी है। किसका प्रेमी हो? वो स्वयं पवित्र है और पवित्रता का प्रेमी है। शैतान क्या है? अशुद्ध है। क्या है? वो और अशुद्धता का प्रेमी है। तो आप देखेंगे, आप हमारी लाइफ में रोज जो जिस बात का चैलेंज रोज पैदा होता है, वो यही है, वो हमें रोज कहीं ना कहीं अशुद्ध करते रहना चाहता है। जहां हमने इस बात को समझ लिए और खुद को बचना और बचाने वाली भूमिका में हम आ गए, मुझे अशुद्ध होने से बस बचना है और खुद को पवित्र बनाए रखना है, तो सोचो आप बहुत ही जल्दी इस संसार को जीतने वाले मसीह बन जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, ताली बजाइए। आप मेरे साथ एक वचन निकालें, रोमियो की पुस्तक मेरे प्रिय 12 अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, देखिए हमको जो सेवा परमेश्वर की ओर से मिली है, देखिए वहां पर क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूँ और विनती करता हूँ। दया को स्मरण दिलाता हूँ और क्या करता हूँ? मैं तुमको विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को पवित्र, शुद्ध और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके क्या करो? चढ़ाओ। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही है तुम्हारी आत्मिक सेवा। हालेलुया। परमेश्वर जो है, परमेश्वर भी हमें शुद्ध रखना चाहता है और हमें पवित्र करना चाहता है। परमेश्वर भी हमें क्या करना चाहता है? शुद्ध करना चाहता है और क्या करना चाहता है? पवित्र करना चाहता है।
और जब परमेश्वर स्वयं इस काम में लगा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस काम में लगा है। यीशु मसीह का लहू किसके लिए बहाया गया? हमारे पापों से हमें क्या करने के लिए? शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर भी आपका सपोर्ट करता है जब हम पवित्रता की राह पर चलने के लिए जब अपना कदम बढ़ाते हैं। देखिए, आप मेरे साथ निकालेंगे जकरिया नबी की पुस्तक, मेरे प्रियो, उसके 3 अध्याय, जब यहोशू महायाजक का जब अभिषेक हो रहा था और उसके साथ परमेश्वर क्या कर रहा था, बड़े ध्यान से सुनते रहिए वचनों को। हाँ, 3 का पहला वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। हाँ, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। देखो, एक यहोशू महायाजक है और वो क्या है? क्या लिखा है? यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए, क्या करने के लिए? शैतान भी उधर खड़ा है, उधर परमेश्वर का दूत भी खड़ा है, यहोशू महायाजक बीच में खड़ा है। आगे बढ़ो। हाँ, तब यहोवा ने शैतान से कहा, तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा तुझे घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के, वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? हाँ, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। उस समय यहोशू दूत के सामने कौन सा वस्त्र पहन के खड़ा था? मैला वस्त्र पहन के खड़ा हुआ था। समझ सकते हैं ना, मैला वस्त्र मतलब किसका प्रतीक है? एक अशुद्ध जीवन का प्रतीक, एक पाप से भरा जीवन का प्रतीक, एक हर प्रकार के अधर्म और अन्याय से भरा हुआ जीवन का प्रतीक। एक मैला वस्त्र पहनकर यहोशू जो है उधर खड़ा है। हाँ, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, जब दूत ने उसके सामने जो खड़े थे उससे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। क्या करो? इसके मैले वस्त्र जो है इसके उतारो। फिर उसने उससे कहा, हाँ, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, हाँ, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हाँ, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। हाँ, अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हालेलुया। देखो, जब तक वो पूरा शुद्ध और पवित्र और अच्छा ना हो जाए तब तक वो दूत उधर में क्या है? शैतान किसके लिए खड़ा है? दोस्त विरोध है, लिखा ना, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा है। किसके लिए खड़ा है? मतलब वो क्या नहीं चाहता? वो क्या नहीं चाहता? यहोशू क्या ना हो? क्या ना हो? पवित्र ना हो। समझ में आ रहा है? जिसने हमें और बुलाया किस लिए? उसने हमें बुलाया भी पवित्र होने के लिए, उसने बुलाया भी हमें शुद्ध होने के लिए। देखो, हम लोग जो है प्रार्थना को इंपॉर्टेंट देते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना सब करना, लेकिन प्रार्थना करने वाला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? प्रार्थना से ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? जो प्रार्थना करने बैठा है। जब आप परमेश्वर के चरणों में जब बैठते थे, केवल एक ही काम सबसे पहले करे, अपनी चौकसी करे, अपने आप पर पहले पूरा ध्यान रखे, अपने मन, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी कल्पना, अपनी भावना, बीते समय, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी और भविष्य में भी आप क्या सोच रहे हैं, ये तीनों चीजों पर जब आप हम पूरी रीति से फोकस रखते हैं और तीनों चीजों पर हमारी पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की, देखो प्रभु में सब कुछ होता है। हम लोग अच्छी अच्छी गवाही देते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, परमेश्वर सब चमत्कार कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, ध्यान रखिए। बस समस्या यह है कि चमत्कार किसके जीवन में होगा ये मैं नहीं कह सकता। चंगाई प्रभु सबकी कर सकता है, लेकिन किसकी चंगाई होगी हम ये नहीं कह सकते। छुटकारा सबको देता है, छुटकारा किसका होगा हम ये नहीं कह सकते। परमेश्वर के सामने में परमेश्वर क्योंकि व्यक्ति विशेष को देखता है। किसको देखता है? परमेश्वर।
यदि जो सच में परमेश्वर का चाहने वाला होगा तो उसको फंसाने से उसको बचा लेगा परमेश्वर, उसको नाश होने से बचा लेगा परमेश्वर, उसे बर्बाद होने से बचा लेगा परमेश्वर। और जो परमेश्वर की नजरों में सही नहीं है उसका जीवन, उसको खुद ही नाश होने के लिए आगे भेज देगा। समझ में आ रहा है? एक युद्ध में यहोशापात और राजा अहाब दोनों गए थे। राजा अहाब और राजा यहोशापात दोनों गए थे। परमेश्वर यहोशापात को बचाना चाहता था और राजा अहाब को मारना चाहता था, क्योंकि राजा अहाब का जो लाइफ है इतना कुकर्म से भरा हुआ था। ऐसी पत्नी उसने स्त्री ब्याही थी एलिजाबेथ, जो अन्य जाति स्त्री से आई हुई थी, और उसने जादू टोना तंत्र मंत्र इजराइलियों को पूरा बहका करके भटका करके पूरी तरह से उसने परमेश्वर की ओर से निकाल करके पूरी रीति से संसारिक और एक जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाला बना दिया था, और मंदिर को पूरा अशुद्ध करके रख दिया था। हालेलुया। और ऐसी स्त्री को उसने पत्नी बनाया था। इसलिए परमेश्वर योआब राजा को नहीं चाहता था कि वो आगे लाइफ अच्छा जिए, लेकिन यहोशापात बहुत शुद्ध व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था, हर समय परमेश्वर के निकट में रहता था। परमेश्वर ने, वो भी युद्ध में गया, दोनों युद्ध में गए, लेकिन परमेश्वर ने अहाब को जो है वहीं पर फंसा दिया ऐसे, जबकि वो भेष बदल के गया था। राजा अहाब कैसे गया था? वहां भेष बदल के गया था, पूरा अपना मुखौटा चेंज करके गया था कि कोई मुझे ना पहचाने युद्ध में। लेकिन ऐसा अनजान तीर निकलता है और सीधा उसके सीने में जो है घोंप जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है। और राजा अहाब जब देखता है, सारी राजा यहोशापात देखता है, परमेश्वर उसके अंतरात्मा में प्रेरणा देता है कि तू यहां से भाग, और वो उस युद्ध से भाग जाता है और यहोशापात बच जाता है। तो परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कभी कभी हम ऐसी चीजों में जब हम फंसते हैं ना, और हम दोस्त सबको दुनिया को लगाते हैं, हमने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए योग्य बनाने में असफल होने का ये सबसे बड़ा कारण है। ये सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने आप को उसके योग्य बनाए नहीं रख सके। आपको रोज कौन सी सेवा मिली? क्या मिला है? परमेश्वर के वचन में क्या कहता है मेरे प्रिय? हमें रोज जो सेवा मिली है, अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हो करके क्या करें? यही तुम्हारी क्या है? रोज एक ही सेवा है हमारी। और इस सेवा को जब आप निरंतर अपने जीवन में आकलन करते हैं, आचरण में लाते हैं, इसको चाल चलन में लाते हैं, चरितार्थ लाते हैं, हम इसको अनुशासित करते हैं, तो मेरे प्रियो हम धीरे धीरे, देखो वो स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है, उसको दिखाना नहीं पड़ता। हालेलुया। उसको दिखाना, उसको मुझे अपनी भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मेरी भक्ति को देख रहा है। मुझे हमारा जीवन दिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमारा जीवन देख रहा है। हमारा चाल चलन दिखाने की जरूरत नहीं है, उसकी ध्यान, उसकी आंखें, उसका सब हम पर लगा हुआ है। ये देखिए, आप परमेश्वर की सहायता से चलेंगे ना तो आपका सफर बहुत अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। और अपने से चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा मेहनत पूर्ण, बहुत ज्यादा थकाव पूर्ण, मालूम है, कष्टदायक होगा। समझ में आ रहा है? पहले जो गाड़ियां आती थी, है ना, जिनका स्टीयरिंग कैसा रहता था? हार्ड होता था। जैसे मालूम है, पहले जैसे लोग चलाते थे, मतलब पूरा बेचारा कपड़ा उतार कर ड्राइवर ऐसा स्टीयरिंग घुमाता था, जाने माने पूरी ताकत लगती थी उसको। क्यों? और अभी कैसा स्टीयरिंग आया? पावर स्टीयरिंग। कैसा आया? एक आप उंगली में भी क्या कर सकते पूरे स्टीयरिंग को। अभी ताकत लग रही है क्या? नहीं, उस समय ताकत बहुत लगती है। वैसा ही परमेश्वर के साथ आप चलोगे तो समझ लीजिए पावर स्टीयरिंग आपके पास है, जिसमें आपको बड़ा सफल, बड़ा आशीष, बड़ा चंगाई, बड़ा शांति, बड़ा आनंद, एकदम स्मूथली आपका लाइफ चलते रहेगा। हालेलुया। और यदि परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उस स्टीयरिंग के समान रहेगा जीवन हमारा। बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी अपने जीवन को जीने में, हमेशा कष्टदायक होगा, है ना। और अपनी समझ का सहारा ले लेकर हम अपने जीवन का और ज्यादा दुखदायी, और ज्यादा दुखदायी, और ज्यादा दुखदायी, और ज्यादा हास्यास्पद, जिनको यहोवा पे भरोसा नहीं है वो लोग, और जिनको भरोसा है उसे बस कुछ नहीं करना है, उसे केवल अपने आप को उसके योग्य बनाना है। क्या करना है उसको? अपने आप को बस। समझ में आ रहा है? परमेश्वर अपने अनुसार लोग खोजता है, अपने मन के अनुसार लोगों को खोजता है, ठीक है। जो अपने आप को संसार से दूर रखते हैं, जो अपने आप को बुराई से दूर रखते हैं, जो अपने आप को पाप से दूर रखते हैं, जो अपने आप को मेरे प्रियो गलत बातों से दूर रखते हैं, वो ऐसे लोग परमेश्वर को भाते हैं, वैसे लोग परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। लेकिन जो जानबूझकर मेरे पे उसमें कूदने का कोशिश करते हैं, जानबूझकर ऐसी चीजों में फंसने का प्रयास करते हैं, वो परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। हालेलुया। देखिए, भजनकार राजा दाऊद ने पहले अध्याय
उसके पहले वचन में पढ़िए क्या लिखा है मेरे प्रियो। भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। कौन सा आदमी धन्य है परमेश्वर के सामने में? जो ना तो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? दुष्टों की, अभी देखो ना मंदिरासोद में एक बहुत बड़ा घटना हुआ, हम कल गए थे वहां पर विजिट में, उन्होंने बताया बहुत क्लोज दोस्त थे, बहुत क्लोज मित्र थे, लेकिन उन्होंने उनकी युक्तियां वो समझ नहीं पाया। अगला बेचारा, उसके बच्ची का जन्मदिन था उस दिन, और उसको लेके गए प्यार मोहब्बत से, एकदम जिगरी दोस्त, बोलते बचपन से लेके एक साथ खाए पिए उठे बैठे सब कुछ किए। और वो जो मित्र था उसका वो पार्षद था, वो बड़ा आदमी था। उसने बोला दोस्त आज हम चलते हैं, थोड़ा पार्टी मनाते हैं, आज तेरे बेटी का जन्मदिन भी, और कुछ शायद मेरे ख्याल से उसको कुछ पद में पदोन्नति कुछ मिली थी, जहां फैक्ट्री में काम करता है, तो आज तक में वो पार्टी दिया नहीं। वो सोचा बिल्कुल यार हम लोग चलेंगे, बिल्कुल तो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। बेचारा दिल खोल करके उसके साथ चला गया, लेकिन मालूम है वो क्या युक्ति बना के रखा था उसके लिए। उसको दारू पिला के उसके साथ गलत करके 4 लोग मिलकर के उसकी जान लिए, उसको जान से मारे, और मालूम है उसको मिट्टी में दफना के रखे। 7 दिन तक ढोंग करते रहे, पता नहीं कहां गया करके, छुप छुपाते भागते रहे इधर से उधर। तब पता चला कि उन्हीं लोगों ने उसको जान से मारा था करके। अभी सब जेल में अंदर हो। इसलिए बाइबल क्या कहती है? दुष्ट की युक्ति पे, हाँ, इसलिए परमेश्वर कहता है परम मित्र पर भी भरोसा मत करना, बोलता है। क्या कहता है? परम मित्र पर भी क्या नहीं रखना, भरोसा नहीं करना मेरे प्रियो। इसलिए जो परमेश्वर के जो लोग हैं और संसारिक लोग, थोड़ा सावधान रहिए। और अभी बहुत हो रहा है, कल फिर पलोद में हो गया ऐसी घटना, सेम ऐसी घटना कल पलोद में फिर हो गई। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, सावधान रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से सहायता चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छा काम करे। हालेलुया। परमेश्वर मालूम है एक व्यक्ति के कारण वो कुछ भी कर सकता है ना। यदि आप अपना जीवन अच्छा रखते हैं, आपके कारण आपका घर बहुत आशीषित होगा, आपका परिवार आशीषित होगा, आपका बिजनेस आशीषित होगा, आपके व्यवसाय आशीषित होंगे, आपकी नौकरी आशीषित होगी। यहां तक कि आपके साथ आपके संपर्क में जो जो लोग आते जाएंगे वो लोग भी ब्लेसिंग पाते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे। लेकिन जहां हमने अपने जीवन को ऐसा रखने के लिए जरा सोचते नहीं है, तो समझ में आ रहा है? तो देखिए मेरे प्रिय, हमारे जो में एक ही तो स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है जो सबको चलाता है। सारा खाना पीना भोजन सब कुछ जो है उसी की तरफ से हर एक के लिए आता है, और वो सबको देता है। और वो वहां से केवल क्या खोज रहा है? पवित्रता। क्या खोज रहा है? वो कुछ नहीं खोज रहा है। वो धरती पे केवल एक ही चीज देख रहा है कि यहां पर मेरे लिए अपने आप को इस प्रकार की बुराइयों से बचा के रखने का कितना लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर बोलता मैं उन्हीं का पिता होऊंगा। पढ़िए मेरे साथ, निकालेंगे मेरे प्रियो 2 कुरिन्थी। मैं आज कुछ दूसरा वचन प्रचार करने वाला था, लेकिन जब मैं इधर बैठे बैठे जब आराधना चल रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे रोका। आपको इसको प्रचार नहीं करना है, आपको मैं जो बता रहा हूं उसको प्रचार करना है। हालेलुया। तब मुझे मेरे मन में पवित्र आत्मा ने ये वचन डाला है, इसलिए मैं आपके बीच में आज प्रचार कर रहा हूं। मैंने एक वचन आज लिख के लाया था, कार्य में उत्साह रखे, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं चाह रहा था कि आज मैं उसको प्रचार करूं। आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो सब परमेश्वर की ओर से, प्रभु की महिमा हो। 2 कुरिन्थी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 16 से पढ़ते हैं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर की मंदिर का क्या संबंध है? हाँ, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर की मंदिर हैं। हम कौन हैं? हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ, आगे पढ़िए। जैसा परमेश्वर ने कहा,
मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, देखो प्रभु क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से क्या करो, निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? हालेलुया। कब ग्रहण करूंगा? जब स्वयं को अशुद्धता होने से बचाए रखोगे, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमें कब ग्रहण करेगा? जितना हम शुद्ध और पवित्रता की ओर बढ़ेंगे, उतना परमेश्वर के करीब जाएंगे। हालेलुया। जितना हम अशुद्धता की ओर जाएंगे, उतना परमेश्वर से दूर जाएंगे। समझ में आ रहा है? उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति लेकर कहां चला गया? दूर देश को चला गया। कहां चला गया? दूर देश को चला गया। क्या होने के लिए चला गया? कुकर्म करने चला गया, पाप करने चला गया, अशुद्ध होने चला गया। और कहां पहुंच गया? सीधा आखिरी में कहां पहुंचा? सुअर की फल्ली खाने वाला। हालेलुया। आखिरी में पहुंचते पहुंचते वो इतना अशुद्ध हो गया, वो सुअरों का चरवाहा बन गया, वो सुअर तक पहुंच गया मेरे प्रियो। देखिए, तब वहां से पश्चाताप करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पिता के पास जब तक था, क्या था? पवित्र था। पिता के पास जब तक था, वो शुद्ध था। तब तक उसे घटी नहीं थी, तब तक उसे किसी बात की समस्या नहीं थी, तब तक वो परेशान नहीं था, तब तक उसके कपड़े मैले नहीं थे, तब तक उसे किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही पिता से अलग हो गया, देखो, जो इंसान पिता से अलग होना चाहता है, देखिए एक ही बात है मेरे प्रियो, वह अशुद्ध होना चाहता है। और वो किसकी योजना है? किसकी योजना है? वो शैतान की योजना है। शैतान नहीं चाहता कि आप पवित्रता की ओर भागे। हालेलुया। देखो, आज 99% चर्च जो है चमत्कारों के पीछे भाग रहा है, आश्चर्य कर्मों के पीछे भाग रहा है, चंगाई के पीछे भाग रहा है। लेकिन आज बहुत से चर्चों में मेरे प्रियो, इन पवित्रता का प्रचार नगण्य हो गया, बंद हो गया है, समाप्ति की ओर है, नहीं दिखाई देता। प्रभु यीशु का आने का समय आ रहा है और प्यूरिफिकेशन में आज कलीसिया कमजोर है, तैयारी होने में कलीसिया कमजोर है। तो मेरे पे प्रभु जब आएगा तो क्या देखेगा? उसने पहले हमें हमारे मैले वस्त्र उतार करके, जैसे उसने मेरे प्रियो हारून याजक के सारे पुराने वस्त्र उतारे, यहोशू महायाजक के सारे पुराने वस्त्र उतार करके उसको नए वस्त्र पहनाया जा रहा है, उसे पवित्र किया जा रहा है। और आगे भी आप थोड़ा पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसा लिखा है, अपने वस्त्र को मैले होने से तू बचाए रखना, यही तेरी सेवा है, और कोई सेवा नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? शैतान क्या करता है? कुछ समय के लिए हमको अभिलाषाओं को हमारे अंदर में जगाता है। हमको थोड़ा सा हम अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम उस समय बहक जाते हैं, हम सोच रहे मैं आनंद ले रहा हूं। नहीं, आपकी आशीष छीनने के लिए शैतान ये उपाय कर रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन की सब प्रकार की चीजें छीनने के लिए ये शैतान की ओर से की योजना है। परमेश्वर पवित्रता का प्रेमी है, ध्यान रखिए मेरे प्रिय। हालेलुया। जिस दिन भी अशुद्धता आती है, उस दिन परमेश्वर अपने से दूर करने लग जाता है। लूसीफर परमेश्वर का एक आराधक था, एक परमेश्वर की महिमा करता था, उसकी स्तुति करता था, उसकी प्रशंसा करता था। उसके शरीर में अंदर में परमेश्वर ने इतना म्यूजिक बनाया था। हालेलुया। वो एक हाथ घुमाए तो एक म्यूजिक निकले, दूसरा घुमाए तो दूसरा म्यूजिक निकले। वो सोना चांदी हीरे मोती हर प्रकार के आभूषणों से जड़ा हुआ था। इतना स्वर्ग में सबसे सुंदर, उससे सुंदर कोई नहीं। हालेलुया। जब तक उसका मन शुद्ध था, जब तक उसका मन साफ था, जब तक वो एकदम अच्छा दीन था, नम्र था और परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर रोज उससे महिमा ले रहा था। लेकिन जिस दिन उसके मन में पाप आ गया, हालेलुया, जिस दिन उसके मन में परमेश्वर देखा कि उसका मन अहंकार से भर गया, वो परमेश्वर के बराबर जैसा होने लगा और सोचने लगा कि मैं भी अपना सिंहासन उसके तुल्य बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे क्या किया? क्या किया? उसे नीचे उतारा। परमेश्वर को आराधना से ज्यादा आराधना करने वाला, समझ में आ रहा है? शास्त्री फरीसी चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने के लिए चर्च में गए, ठीक है ना? लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय में आ जाए मेरे प्रियो।
परमेश्वर क्या देख रहा है? परमेश्वर केवल जीवन देखता है, केवल हमारा जीवन, और हमारे जीवन को परमेश्वर देखने के बाद जो है वो काम करता है। मेरे प्रियो 18 अध्याय का 9 वचन से पढ़ते हैं। उसके चेलों ने उसने उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। एक दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। किसको देख रहा है परमेश्वर? एक व्यक्ति इधर में बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है, क्योंकि वो क्या है, उसको प्रैक्टिस है, वो एक अच्छा मसीह है, वो अच्छा प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, वो बढ़िया बात कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति बेचारा, हो सकता है जिंदगी में पहली बार वो चर्च गया है ना, और वो चुंगी लेने वाला, वो पापी व्यक्ति अपने आप को क्या कहता है, मैं पापी मनुष्य हूँ प्रभु। वो साधारण शब्द में अपने मन से अपने पापों को स्वीकार करता है, स्वर्ग की तरफ हाथ भी उठाने नहीं चाहे, लेकिन ये तो बढ़िया हाथ उठा के एकदम जोर से चीख कर चिल्ला के प्रार्थना कर रहा था। लेकिन किसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुना? उस पापी की प्रार्थना को सुना, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को परमेश्वर सुना। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके लिए, सबके लिए क्या है, साफ है। क्योंकि वो बेचारा खुद को देख रहा है, दुनिया को, और ये क्या कर रहा है, खुद को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है? दूसरों को देख रहा है। इसलिए प्रार्थना को परमेश्वर, इसलिए देखिए, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना करने वाला इंपॉर्टेंट है। जो उसके सामने आया हुआ है वो व्यक्ति कैसा है, वो उसके अंदर में क्या फीलिंग्स है, उसके अंदर की क्या सोच है, वो कैसे परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। जब आप और मैं प्रभु के सामने में जब अपने आप को दीन और नम्र बनाकर जब प्रस्तुत करते हैं, मेरे प्रिय, देखिए बहुत आप अच्छी जगह में हैं। आप जहां पर है, कुछ ही दूरी पर आपके लिए एक बहुत बड़ी तिजोरी का चाबी रखा है। आप चाहे बस वहां तक पहुंचना है, ऐसा खुलेगा ना, भर के आप रख नहीं पाओगे। आप एक बहुत बड़े दुनिया के सबसे सक्सेस स्थान में आ चुके हैं। ये चर्च छोटा मोटा चीज नहीं है। लिखा है अधोलोक की सारी चाबियां यीशु के पास है। उसने कहा अब अधोलोक किसी में प्रबल नहीं होगा यदि जो इधर आया है, उसकी कलीसिया पर अधोलोक प्रबल नहीं होगा। बस हम थोड़ा सा खुद को, समझ में आ रहा है, किसको बनाना है, खुद को चेंज करना है। वो सारे प्रॉब्लम किसी में नहीं है। कई लोग दोष लगाने लग जाते हैं, इसके वजह से, उसके वजह से, फलाना है, देखा ना, सब बेकार। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक बहन पास्टर पॉल एंगुच के पास गई और कहती है मैं आज से चर्च नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं चर्च नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि वहां सब खराब लोग हैं। कैसे लोग हैं? सब खराब लोग हैं, सब बेकार लोग हैं। बोले ऐसा क्यों बोल रही है? बोलती नहीं, वो सब बेकार लोग हैं, मैं आज से चर्च नहीं आऊंगी। तो पॉल एंगुच अपने ऑफिस में बैठा था, उसे एक गिलास में पानी दिया। बोला एक काम कर, और गिलास का पानी पूरा फुल भरा था। उसे कहा चर्च उस समय खाली था, और चर्च में जब वो गई, उसको बोले ये पानी का एक बूंद भी क्या नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। बस क्या नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। और वो क्या कर रही है, वो गिलास को बड़े संभल कर क्या कर रही है, चल रही है। थोड़े दूर बाद चलते चलते उसका थोड़ा सा ध्यान हटा और पानी का, गिलास का पानी जो छलकने लगा, और वो पानी की कुछ बूंदे नीचे गिरने लगे। तब उसके तक पहुंचती है, पॉल एंगुच तक, तो उसको गिलास दिखाती है, पास्टर जी वो थोड़ा सा ना उधर में थोड़ा सा पानी छलक के गिर गया। तो बोले आपसे गलती कैसे हो गई? आपको तो मैंने कहा था ना क्या नहीं होना चाहिए, पानी
नहीं गिरना चाहिए। आपको मैंने कहा था कि पानी नहीं गिरना चाहिए, आपसे गलती कैसे हो गया? वो चुप हो गई, वो शर्मिंदा हो गई, वो मायूस हो गई और बैठ गई। बोले सुनो बहन, आप ही जिस परमेश्वर के पास आते हो ना, यहाँ दूसरों को देखने नहीं, किसको देखने आना है? खुद को देखने आना, खुद को देखने आना, दूसरों को नहीं। और उसको देखेगी ना तू तो बहुत आशीषित होगी, तो बहुत आगे बढ़ेगी, तेरी उन्नति होगी। उस दिन से पौल एंजुक्यूचो के सीधे पैरों में गिर के वो माफी मांगने लगी, मुझसे गलती होगी पास्टर साहब, मैं दोबारा इस शब्द नहीं बोलूंगी। मेरे प्रियो, यही होता है जब हम अपने जीवन को ऐसा तैयार करते हैं प्रभु के सामने में। परमेश्वर को क्या बेस्ट, आप मैं किसके खोजिए, क्या खोज रहे हैं? हम क्या खोज रहे हैं? हम खुदा को खोज रहे हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर के चरणों में जा रहे हैं। प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है, प्रभु आपको क्या बेस्ट लगता है, प्रभु आपको कितना सुंदर क्या चाहिए। अभी कितना अच्छा सुंदर कोरस गाया आपने, है ना, पूरा दिल छू गया। हालेलुया, है ना, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा मोती बन जाऊं। हालेलुया, है ना, कितना सुंदर। ये सब परमेश्वर आपको मेरे प्रियो, हमको बस केवल क्या चाह रहा है। और जो परमेश्वर के प्यारे थे ना, जो सच में परमेश्वर के निकट थे, जो परमेश्वर से प्यार करते थे, वो केवल अपने जीवन पर इसी बात के ऊपर ध्यान देते थे और किसी बात पे ध्यान नहीं देते थे। पढ़िए, एक वचन निकालेंगे मेरे प्रिय। अय्यूब अपने विषय में क्या कहता है? अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। हाँ, अय्यूब मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट आता है वो अपने जीवन में इस बात के ऊपर चौकसी करता है और बहुत ध्यान रखता है कि कहीं मैं पापी ना हो जाऊं, कहीं मेरे जीवन से पाप ना हो जाए। हालेलुया, किसका ध्यान दे रहा है वो? दुगनी आशीष का अधिकारी ऐसे नहीं हो गया, दुगनी आशीष उसके जीवन में ऐसे नहीं आई मेरे प्रियो। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं वो लोग परमेश्वर के बहुत प्रेमी होते हैं। दानियल को परमेश्वर दर्शन क्यों दे रहा था? क्यों? दानियल से मिलने के लिए सीधा जिब्राइल स्वर्गदूत आमने सामने बात करता था। छोटा मोटा बात है क्या? है स्वप्न में बात करना, दर्शन में बात करना अलग होता है। जिब्राइल स्वर्गदूत आमने सामने दानियल से बात करता था। क्यों? वो किस बात पे ध्यान रखता था? आपका मेरा जीवन एक मोती के समान है, एक हीरे के समान है मेरे प्रियो, एक ऐसा नाजुक है, इसमें जरा सा भी अशुद्धता को जाने मत दो। हालेलुया, इसमें जरा सा भी बुराई मत जाने दो, इसमें जरा सा भी अपवित्रता जाने मत दो, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये शरीर, ये आत्मा, ये प्राण अशुद्ध हो गया, मतलब जो है शैतान सक्सेस हो गया। आप कितना भी इधर गाते रहो, कितना प्रार्थना करते रहो, कितना उपवास करते रहो, कितना भी कुछ करो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। खुदा के सामने रिचुअल्स कुछ रखते नहीं हैं, ये प्रथाओं का प्रभु नहीं है। समझ में आ रहा है? ये रूढ़िवादी परंपराओं का ईश्वर नहीं है। आपने एक परंपरा निभाते हुए मसीहत में चलने लगे, जैसे संसार में अन्य प्रकार के जो धर्म हैं वो रूढ़िवादी परंपराओं के साथ जीते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा जीवन चेक किया जाता है। हालेलुया, ठीक है। और वो दूरदर्शी केंद्र कहां लगा है? स्वर्ग में लगा हुआ है ना। देखिए दानियल के विषय में थोड़ा पढ़िए। दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय में दानियल अपने भोजन के प्रधान को विनती करता है कि मुझे ऐसा भोजन नहीं खिलाना कहीं मैं अशुद्ध ना हो जाऊं। पढ़िए थोड़ा सा, है ना, उसके 8 से पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। हालेलुया। किसके विषय में? उसने किसके विषय में अपने मन में ठाना है? राजा का भोजन खाकर में क्या ना हो? अशुद्ध ना हो। किस बात का उसने निर्णय लेके रखा अपने माइंड में? हैं? आप लोग बाइबल में से कुछ वचन जो मैं बताता कुछ लिखते नहीं हो, आप लोग बहुत स्मार्ट हो लगता है।
बहुत लोग स्मार्ट हो गए। जब पूछता हूं आप लोग को अगले सप्ताह क्या है तो आपको पता नहीं रहता है। हैं? पॉल दिनाकर बन गए आप? क्या बन गए? जॉयस मायर बन गए क्या? कुछ महिलाएं, कुछ बहन लोग हैं? नम्र बनकर प्रभु के साथ चलिए, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो आपसे बड़े बड़े लोग निपट गए। इसलिए पता नहीं होता आपको, क्योंकि आप इसको महत्व नहीं देते, इसको घर जाकर स्टडी नहीं करते, इसको महत्व नहीं देने। ये सबसे बड़ा दुखदायी बात है। ठीक है, देखिए यहां पर दानियल क्या बोलता है, क्यों मैं राजा का भोजन खाकर अशुद्ध न हूं? पढ़िए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि हाँ, उसे अपवित्र ना होना पड़े। हाँ, उसने क्या किया? किसके लिए विनती किया? अपवित्र ना होने के लिए। ठीक है, अपवित्र ना होने के लिए वो प्रधानों से विनती करता है ना। और कई मसीह लोगों को थोड़ा सा, जिनको पीने खाने की आदत हो, उसको भी बोल दे चलने यार पार्टी आज, थोड़ा सा मैं अपने तरफ से पिला देता हूं, तुरंत कूद जाएगा, तुरंत कूद जाएगा। वो सोचेगा फोकट में मिल रहा है, फोकट में नहीं मिल रहा है, तेरा आशीष चुरा रहा है, तेरा जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कल से तेरे आशीष में ब्रेक लग जाएगा। सावधान मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसका भूखा प्यासा है। कई विश्वासियों का उन्नति क्यों नहीं होता? क्यों लोग मसीह में आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्यों नहीं? आप क्या सोचते? आपके लिए परमेश्वर दूसरा है, और जिनके जीवन में आशीष है उनका परमेश्वर दूसरा है। बाइबल साफ कहती है, मैं आज कल युगान युग एक से रहने वाला क्या हूं? मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। वो सबके लिए एक समान परमेश्वर है, और जिनके जीवन में परिवर्तन, बदलाव, आशीष नहीं है, तो समझ लो वो अपने जीवन में पवित्रता को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, उसके प्रति गंभीर नहीं है। हालेलुया। मैं भी जब प्रभु में शुरुआत किया था, मैं भी तमाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब पीता था। मैं ऐसे चर्च में वचन सुनता था ना, मेरा आत्मा हिल जाता था, और मैं घर जाके इतना पश्चाताप करता था, इतना पश्चाताप करता था, इतना हृदय मेरा व्याकुल हो जाता था, मेरे से छूटता नहीं था। बहुत दिनों बाद छूटा, और मैं अपने पास्टर से बोलता था, हमारी मरियम दीदी से बोलता था मैं, ये मेरे से कब छूटेगा। बस वो मुझे जानती थी, वो सब जानते थे कि मैं ये नशा करता हूं करके। मैं उनसे छुपाता नहीं था, मैं उनसे प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करता था कि मुझे इन सब से छुटकारा दो। मुझे मालूम था, क्योंकि मैंने अपने आप में इस बात को महसूस किया था, जिस दिन ये छूटेगा ना, उसी दिन मैं आशीषित होऊंगा, उसी दिन मैं आशीषित होऊंगा। ऐसा मेरे को मन में लगता था, अंदर आत्मा से मेरे को ऐसा अगवाई होती थी, जब ये छूटेगी चीजें ना, तब मेरे जीवन में क्या होगा? मेरे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और सच में जब ये छूटने लगा, तब मेरे जीवन में बहुत आशीष आने चालू हो गई। क्योंकि परमेश्वर मालूम है क्या खोजता है? पवित्रता खोजता है, शुद्धता खोजता है, और वो आपके और मेरे जीवन में सब इसी बात को खोज रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, क्योंकि आपको और मुझको प्रभु जो है बुलाया किसके लिए? देखिए यहां पर जितने लोग परमेश्वर के नजदीक थे, वो सब परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है उसकी खोज करते थे, उसकी तलाश करते थे, और उसकी खोज करने के बाद वो अपने जीवन में एक ही चीज को रोज सोचते थे कि प्रभु अब तुझे जो अच्छा नहीं लगता है वो मेरे जीवन से ना हो। हालेलुया। मेरे जीवन से ना हो। देखिए बाइबल साफ कहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर बुराइयों के विरोध में रहता है, अभिमानियों के खिलाफ में रहता है। ये तो प्राकृतिक चीजें हो गई, जो अपन मनुष्य द्रव्य पदार्थ जैसे हो गए, लेकिन एक हो गया मन और अंदर। सबसे बड़ा अशुद्धता इंसान का मन होता है। यदि इस मन और हृदय से किसी के लिए कपट, ईर्ष्या, जलन, द्वेष ऐसी भावनाएं निकलती है, तो वो सबसे ज्यादा अशुद्धता कहलाई है बाइबल के हिसाब से। मालूम है परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया उसकी भेंट को ग्रहण? है उसके मन में क्या था? पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक में आ जाइए मेरे प्रियो, उसके मन में क्या था? 4 अध्याय 5 और 6 को पढ़ते हैं। परंतु कैन और उसकी भेंट को
उसने ग्रहण ना किया। हाँ, तब कैन अति क्रोधित हुआ। कैन बहुत क्रोधित हुआ। और 4 में, थोड़ा 4 में पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हाँ, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हाँ, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। क्या नहीं किया उसने? कैन को और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। क्या हुआ? कैन उसकी भेंट को ग्रहण क्यों नहीं किया परमेश्वर ने? हैं? देखो, उसका मन अपने भाई के प्रति पहले से ही द्वेष से भरा था, क्रोध से भरा था, बैर से भरा था, नफरत से भरा था। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो है कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। भेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट भेंट चढ़ाने वाला है। समझ में आ रहा है? क्या चढ़ाने वाला? हाँ, हाबिल का मन कैसे साफ है, कैसे सुथरा है, कैसे अच्छा है। देखो, सबसे ज्यादा पवित्र किसी को रखना है तो वो है अपने मन को पवित्र रखना, अपने विचारों को पवित्र रखना है, अपनी सोच को पवित्र रखना है। किसी के लिए भी उल्टा सीधा सोचने की जब आदत हमारे अंदर में आ जाती है ना, वो हमें ज्यादा अपवित्र करती है, और वो ज्यादा हमें अशुद्ध करती है, और वो ज्यादा हमें मेरे प्रिय बैरी बनाती है। इसलिए रोज अपने मन को क्या करना है? शुद्ध करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है मेरे प्रियो, हम क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। बहुत बड़ी चीज है ये। आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? भले कोई किसी को देख नहीं रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन देखने वाला देख रहा है। जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सारे स्रोत है। मालूम है, जब परमेश्वर ने साउल की प्रार्थना सुनना बंद कर दिया था, कैसे मछली के समान तड़प रहा था वो खिसियाने लगा, चिढ़ने लगा, सामुएल को बोलने लगा, परमेश्वर ने तो मेरी बात सुनना बंद कर दिया। वो इतना पागल हो गया कि वो मालूम है अंत में जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के बाद जाने लगा। ठीक है मेरे प्रियो, परमेश्वर से बैर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, समझ में आ रहा है? और वो मालूम है, हम कहेंगे कि पिछले भी शुक्रवार को मैंने एक वचन बताया, संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या, इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा, संपत्ति। एक है आत्मिक जगत, एक है संसारिक जगत। संसारिक जगत में क्या महत्वपूर्ण है और आत्मिक जगत में क्या महत्वपूर्ण? संसारिक जगत में धन, संपत्ति, पैसा, रुपया, कौड़ी महत्वपूर्ण है। उसके लिए वो कई इंसानों को सुला देगा। समझ में आ रहा है? आत्मिक जगत में इंसान, मानवता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो उसके लिए वो कई धन को बर्बाद कर देगा। इधर धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी दिमाग में बड़ा है, उसके सामने इंसान का वैल्यू नहीं है। जिसके अंदर में मानवता, इंसानियत और प्रेम बड़ा है, उसके लिए धन संपत्ति का महत्वपूर्ण नहीं है। और शैतान हमें कहां ले जाता है? शैतान ने किसको पकड़ा है? संसार के धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, रुपया, कौड़ी को क्या किया है? उसने पकड़ा, बोला एक बार मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। कॉम्प्रोमाइज करवाता है पहले वो, और तब आपको देने की कोशिश करता है। पहले पाप करवाता है, फिर देने की बात करता है। दोनों जगत का दोनों स्वामी। और मालूम है, नबोत की बारी को पाने के लिए अहाब राजा ने नबोत की हत्या करा दी। एक संपत्ति, प्रॉपर्टी को पाने के लिए उसने किसकी हत्या करा दी? उसने मेरे प्रियो नबोत का मर्डर करवा दिया। उसकी पत्नी इलिजाबेथ ने कई सारे झूठे खवा खड़ा करके पत्थर वाले के मार दिया, और बेचारा नबोत मर गया। नबोत तो मर गया इधर में। नबोत मरने के बाद ये राजा अहाब उस बारी को हथियाने के लिए, अधिकार में लेने के लिए नबोत की बारी में गया। उधर एलिया भेज रहा है परमेश्वर, जा उसको बता, जैसा उसके खून को कुत्ते लोग चाटे हैं, वैसे तेरे खून को भी कुत्ते चाटेंगे। मालूम है, खुदा के नजर में संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान महत्वपूर्ण है। ये भेद है बाइबल के, प्रकाशन है। गहराई से समझने की कोशिश करें। आपके पीछे प्रचार करता, आपको तो पत्ता भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही वचन जब बाहर जाता हूं ना, पूरा कलीसिया दम दम कूदता है ऐसे। हालेलुया। और मेरे को बोलता है हर संडे आना बोलता है, फिर वहां आना बोलता है। हालेलुया। आपको असर नहीं होता, उधर मालूम है माहौल बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ,
नागपुर में भी गए थे, 300 पास्टर थे, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जब उनको वचन जो आपके बीच में प्रचार करके गया हूं, आपको असर नहीं हो रहा, उधर मालूम है पूरा पास्टर घेर ली मेरे को, बोलता वो इतना फोन करे मेरे को बहुत ज्यादा, क्यों बोलते प्रकाशन आपको कहां से लाते हो, बोलता ये भेद कहां से पता चला, बोलता ये सब परमेश्वर का आत्मा का काम है, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए मेरे प्रियो, उसमें 3 बिशप बैठे थे, 300 पास्टर में 3 बिशप, बड़े बड़े डिनोमिनेशन के। मैं तो पहले डर रहा था, इतने बड़े बड़े लोग आज मुझे प्रचार करने के लिए मुझे प्रभु खड़ा कर रहा है, हालेलुया। लेकिन प्रभु की महिमा, परमेश्वर वहां पर अपनी महिमा ली, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए देखिए हमें किसके पे ध्यान रखना है, किस पे ध्यान रखना है, पवित्रता, किस पे ध्यान रखना है, क्योंकि उसने बुलाया किसके लिए, आपकी बुलाहट क्या, हमारी बुलाहट क्या है, थोड़ा ध्यान रखें। मेरे संग निकालेंगे पहला पत्रस की पुस्तक, मेरे प्रियो 2 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि, अच्छा सॉरी, ये 1 का 15 पढ़ेंगे तो पहला पत्रस पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। किस में बनो, सारी चाल चलन, समझ में आ रहा ना, खाना पीना, देखना, उठना, बैठना, सोना, सब में क्या बनो, पवित्र। देखो किसी के साथ बात करने का तरीका भी होता है, एक लड़की को एक लड़के के साथ कैसा बात करना है, उसकी नजरें उस समय कैसी होनी चाहिए, एक लड़के की नजरें लड़की से जब बात करे उस समय उसकी नजरें कैसी होनी चाहिए, एक व्यभिचार की नजर भी होती है, एक पवित्रता की भी नजर होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जिस जगह जा रहे हो वहां आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। आप जिन जगहों में पहुंच रहे वहां पर आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, लड़कों के कपड़े कैसे होने चाहिए, लड़कियों के कपड़े कैसे होना चाहिए, सारी चाल चलन में पवित्र बनो। समझ में आ रहा है, हालेलुया। किसमें, और ये सारा खेल कहां से चालू होता है, हमारे खुद के माइंड से, किसी और के नहीं। मैं क्या सोच के वहां जा रहा हूं, मैं इस पार्टी में जा रहा हूं, मैं क्या सोच के जा रहा हूं, मुझे कैसा तैयार होकर जाना है। संसार के सदृश न बनो, हालेलुया। किसके सदृश न बनो, आप संसार को देखकर, टीवी फिल्म देखकर ऐसा तैयार होकर जा रहे हैं तो सोच लीजिए, थोड़ा सावधान हो जाइए, अब मसीह लोग हैं। कई बार हम पाप करते नहीं, लेकिन कईयों को पाप में गिरा देते हैं। इसलिए क्या लिखा है, अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय? टिप्स जो है बहुत गहरी है, खास है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम संसार के सदृश न बने, क्योंकि शैतान जो है इसी में तो काम कर रहा है। देखो शैतान हमारा किसी चीज का बैरी नहीं है, शैतान केवल हमारे पवित्रता का बैरी है। उसे मालूम है ये जितना पवित्र बनेगा ना उतना सामर्थ्य बनेगा, हालेलुया। ये जितना पवित्र बनेगा ना उतना पावरफुल बनेगा, ये जितना पवित्र बनेगा ना उतना परमेश्वर के नजदीक जाएगा। उसे मालूम है शैतान को, इसलिए वो मालूम है हमारी पवित्रता में बाधा डालने के लिए बार 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 कई सारे काम करता है। कभी कभी मालूम है शैतान क्या करता है, किसी के विषय में हमारे माइंड में गलत भरने के लिए किसी को भेजता है? कोई आपका मित्र बनकर आएगा, कोई आपका दोस्त बनकर आएगा, कोई आपके रिश्तेदार बनकर आएंगे, किसी के बारे में गलत बात लेकर आएगा और आपका दिमाग उसके प्रति बैर से भर देगा। प्रार्थना का रास्ता खत्म। आप प्रार्थना करो, मन में बैर भरा है, प्रार्थना होगी, परमेश्वर सुनेगा क्या? है नहीं सुनेगा। चौकसी करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आज ये समय बहुत मूल्यवान है आपके जीवन से। हमारा जीवन प्रभु में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ है क्या हमारा जीवन? क्या हमको व्यर्थ, हम प्रभु में आए तो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, महिमा होना चाहिए, हालेलुया। क्या होना चाहिए? देखो संसार में लाखों लोगों का जीवन व्यर्थ नाश हो रहा है, वो मैटर नहीं रखता, लेकिन यहाँ का एक बच्चे का भी जिंदगी खुदा को बहुत मैटर करता है, क्योंकि मालूम है उसको अपने लहू से उसने खरीदा है। किससे खरीदा है? जिसके लिए यीशु ने अपने लहू खर्च करा है, वो उसका जीवन परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान है। इसे कहते हैं मेरे संतों की मृत्यु मेरी दृष्टि में अनमोल है, मेरे अभिषिक्त अनमोल है, मेरे धर्मी अनमोल है। ये बाइबल में लिखा है। आप और मैं प्रभु के लिए क्या है? बहुत ही मूल्यवान, अनमोल, मतलब ना जिसका कोई मूल्य
नहीं लगा सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, जिसका कोई मेरे प्रियो नंबर नहीं है, करोड़ अरब खरब ये नंबर नहीं है, ऐसे उसको अनमोल कहा जाता है। प्रभु आपको और मुझको मेरे पे, इसलिए देखिए परमेश्वर के सामने में हम रोज अपने आप को क्या करें, शुद्ध रखें। हालेलुया, क्या रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें। ऐसे लोगों से संगति दूर करें जो आपके मन में दूसरों के बारे में गलत विचार डालते हैं, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो। अरे हो गया, एक बार झगड़ा हो गया था, लड़े हो गए, सब हो गया, चल छोड़ यार मैटर कर, लेकिन उसी के बारे में रोज आके बोना हुआ। आपकी नफरत को जिंदा रखने के लिए वो काम कर रहा है। शैतान हमेशा अपनी नफरत को जिंदा रखने के लिए काम करवाता है। ऐसे लोग हो तो उसका क्या करो, लाइफ से बाइकआउट करो, या आप बाइकआउट हो जाओ। समझ में आ रहा है हमारा दर्शन क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? बस आप अपना फोकस, हम अपने फोकस को केवल पवित्रता पे रखें, वो बाकी सब काम अपने आप होगा। समझ में आ रहा है? बाकी चीजें क्या होगी? दानियल अपना ध्यान केवल पवित्रता पे रखा था। वो किसी चीज चौक से मैं किससे अशुद्ध हो सकता हूं, वो मैटर करता है बस मेरे लिए, ऐसा वो मेरे लिए मायना रखता है, बाकी चीजें नहीं। हजार दुश्मन बन जाए, हजारों दुकानें खुल जाए, लाखों का व्यापार हो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लाइफ को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी दुकान को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी एक परिवार से संगति हम देते हैं, पहले बता रहा था मेरी एक दुकान थी, अब उसी जगह में उसकी 7 दुकान है। बोलता लेकिन मैं मजे की बात आपको बताता हूं, एक दुकान थी तब मेरा धंधा इतना नहीं होता था, आज 7 दुकान है, उसके बाद भी मेरा धंधा उससे कई गुना आगे निकल गया। हालेलुया। मतलब किसकी महिमा है? क्यों? वो मालूम है, रात को 12 बजे भी जब अपनी दुकान से आएंगे ना, रात को 12 बजे भी अपने बच्चों के साथ बैठ करके वो रात को 12 बजे घर में प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, वचन पढ़ते हैं। बच्चे लोग सो जाते हैं, उनको मार मार के उठाते हैं, चलो बैठो। ये अपने घर में डिसिप्लिन लाया है, ये आशीष उधर आया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप किसके लिए अनुशासित होने जा रहे हैं? आप परमेश्वर के लिए हैं। खुद को थोड़ा सा सोचो, मैं किसके लिए हूं? मैं खुदा के लिए हूं। किसके लिए हूं मैं? और आप खुदा को अपने घर में स्थापित नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं, फेलियर है। हालेलुया। अपने बच्चों को भी, अपने माँ बाप जो हैं, आप प्रभु में हैं, अपने बच्चों को संसारिक रिश्तेदारों के घर मत भेजना। समझ में आ रहा है? चाहे आपका संसारिक रिश्तेदार कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, नहीं तो मालूम है कि उसको संसार को भर के भेजेगा आपके घर वापस। ठीक है? और आपके घर वापस भेजेगा, फिर आपका घर फिर वापस वही हो जाएगा, जितना सिखाया नहीं उतना और सब बिगाड़ देगा उसको। मेरे पे ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखें, अपने जीवन में पवित्रता का ध्यान रखें। क्यों यूसुफ के जीवन में आशीष थी? यूसुफ के जीवन में आशीष क्यों थी? है यूसुफ किसका ध्यान रखा था? किसका? आप कहेंगे कि ऑफर आ गया तो मौका मिला तो चौका लगा ले, तो गलत बात है मेरे प्रिय, वो आशीष खो जाएगी। कई जवान भाई बहन इस बात से सावधान रहे, जब भी आपके बीच ऐसा कुछ हो जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ, वो वहां से भागा, वो अपने पवित्रता का ध्यान रखा। उसे मालूम है मैं ऐसा दुष्टता करके मैं अपने परमेश्वर का बैरी, परमेश्वर का अपराधी मैं क्यों बनूं? देखो, यह है गहरी सोच परमेश्वर के प्रति। मेरे प्रियो, आप खुदा के लिए कुछ बनो। हालेलुया। जीते जी आपके जन से परमेश्वर क्या होना चाहिए? महिमा होना चाहिए। वो कहना चाहिए, दुनिया में आपका नाम होना चाहिए कि देखो ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। जैसे मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा, ये संसार जाने कि तूने मुझे क्या किया है, भेजा है। आपके लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ये संसार जानना चाहिए इसे खुदा ने भेजा है, एक खुदा का भेजा हुआ जन है। और एक ही चीज के ऊपर आपको मिलेगा वो चीज, ये क्रेडिट आपको एक ही बात में मिल सकता है, एक ही चीज में मिल सकता है, केवल अपने पवित्रता का ध्यान रखो। हालेलुया। किसका ध्यान रखो? पवित्रता का ध्यान रखो। यहां पर उम्र मायने नहीं रखती है, यहां पर शकल सूरत मैटर नहीं रखती है, या आपका कपड़ा लत्ता खान पान मैटर नहीं है। इस पवित्रता के सामने में ये चीजें नगण्य हैं। समझ में आ रहा है? आप तो जहां भी है वहां मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए सुगंध बन के हमको रहना है। हालेलुया।
एक खुशबू रहना है, एक सुगंध बनना है, ताकि प्रभु की महिमा होती रहे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको जो है केवल पवित्र बनाए रखना चाहता है, उसकी भी इच्छा है। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु मुझे पवित्र बने रहने में सहायता मदद कर, फटाफट आपके लिए 10 स्वर्गदूत भेज देगा। वो भी चाहता है, जो वो चाहता है वो काम आप करोगे ना, तो पहले वो परमेश्वर साथ देता है। समझ में आ रहा है? आप रोज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे बुराई से बचा के रख, देखना परमेश्वर आपको हर दिन बुराई से पहले बचाएगा। मुझे पाप से बचा, पाप से बचाएगा। गलत संगति से बचा, गलत संगति से बचाएगा। बुरे लोगों से बचा बोलोगे, बुरे लोगों से बचाएगा। आपको खुद को बचाना, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हर जगह से, हर गांव से, हर नगर से, हर बस्ती से, हर घर से मेरी महिमा के लिए लोग उठे। हालेलुया, ठीक है। और उसका एक ही दर्शन है, एक ही विजन है, पवित्रता। क्या है? हाँ, अपने विवेक में भी गलत बात आने से क्या करना, उसको रोकना है। अपने मन में बुराई आने से रोकना है, ठीक है। देखो, मन को साधा नहीं जाता, मन को प्रशिक्षित किया जाता है। मन को आप साध नहीं सकते, मतलब आप उसको रोक नहीं सकते, उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगा सकते, उसकी आप नहीं बांध सकते, लेकिन उसको आप प्रशिक्षित कर सकते, उसको मोड़ सकते, ठीक है। कल हम सवेरे जिस गांव में बच्चों से मिले, वहां पर बच्चे थे, 3 बच्चे। वो लोग मोबाइल में कार्टून देख रहे थे ना, और बच्चे हैं, उनको कार्टून का शौक है। और उसको कहूंगा आज के बाद कार्टून मत देखना, तो वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा। उसको उसका आदत लग गया है, तो उसको क्या किया मैंने, उसका मोबाइल ले दिया, उसके मोबाइल में सुपर बुक चालू कर दिया। बेटा ये कार्टून को देखना। हाँ अच्छा है, हालेलुया। उसको क्या कर सकते आप उसको बंद नहीं कर सकते। आप यही तो हम गलती करते हैं, हम किसी को पर ब्रेक लगा देते हैं कि नहीं तू ये आज से बिल्कुल, वो नहीं हो सकता। मन के दरवाजे, पुल या उसकी दीवारें नहीं है, उसको क्या करना, आपको मोड़ना है। एक बुराई की तरफ जहां मन भाग रहा है, उसको कहां मोड़ना है? अच्छाई की तरफ मोड़ना है। गलत कामों की तरफ मन भाग रहा है, उसको अच्छे कामों की तरफ मोड़ना है। अशुद्ध बातों की तरफ मन भागता है, शुद्ध बातों की तरफ मोड़ना है। आपको उसको प्रशिक्षित करना है रोज। नहीं ये नहीं देखना है मुझे, ये देखना है। नहीं ये नहीं खाना है मुझे, खाना है लेकिन ये खाना है। नहीं ये कपड़े नहीं पहनने, कपड़े पहनने हैं लेकिन ये कपड़े पहनने हैं। नहीं मुझे ऐसी बातचीत नहीं करनी है, मुझे बातचीत करनी है पर ऐसी बातचीत करनी है। मुझे लोगों के साथ व्यवहार करना है लेकिन ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है। आपको क्या करना है? केवल अपनी मन का स्टीयरिंग घुमाना, उसको मोड़ना, उसको प्रशिक्षित करना बोलते हैं। इसलिए मन को प्रशिक्षित किया जाता है, उसको साधा नहीं जाता। समझ में आया मेरे प्रियो? विजय बारसी जी जिसके घर में रुके थे, मालूम है उसको? मालूम है उसको अवार्ड मिला। उसने क्या काम किया जानते हैं? उसका ना विजय बारसे करके आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपको उसके बारे में थोड़ा सा लाइव स्टोरी पता चलेगा। मसीह व्यक्ति है, अपने पेंशन के अपने पैसे से उसने चर्च बनाया है, एक ग्राउंड बनाया, फुटबॉल ग्राउंड, और वहीं पर वो रहता भी है। अपने लिए मकान भी वहीं बनाया, एक जमीन खरीदा उसने नागपुर शहर में, बहुत काफी दूर में। विजय बारसे, नाम नोट कर लीजिए आप, जिसका आमिर खान, अमिताभ बच्चन ने उसके ऊपर बायोपिक फिल्म बनाया है। अमिताभ बच्चन उससे मिलने के लिए तरस गया, मुझे उस आदमी से मिलना है। 1 महीना नागपुर में अमिताभ बच्चन उससे मिलने के लिए रुका रहा, वो उससे मिलने नहीं जाता था। बोले क्यों? नहीं मुझे नहीं मिल रहा, मैं अपने दर्शन में ठीक हूं, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है। पर वो मिलने जाता था। अमिताभ बच्चन मिलने के लिए नागपुर आया था उससे। आप सोच सकते हैं उसने क्या काम किया जानते हैं? उसने स्लम एरिया में जो बच्चे थे, जो बच्चे को माँ बाप सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, वो एक दिन बोलता है, अपनी गवाही बताता है उसमें, मैं चलते चलते एक जगह पेड़ के नीचे रुका और मैं देखा काफी बच्चे क्या है, फालतू में लगे हुए हैं। कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहे, कुछ कर रहे। तो मैंने बोला इन बच्चों को कुछ अलग कुछ करूं क्या? मालूम है उसने क्या किया? उन बच्चों के घर गया। वो लोग क्या कर रहे थे, वो बच्चे वहां पे कुछ थे जो मालूम है कि फूटी हुई बाल्टी से ना लात मार के दूसरे को फुटबॉल खेल रहे थे, ऐसे फुटबॉल टाइप का। उसको बहुत अच्छा लगा। उसने क्या किया, पहले दूसरे दिन जाकर के एक बॉल उनको खरीद दिया, फुटबॉल दे दिया खरीद के, अब फुटबॉल खेलो। बच्चे लोग खुश हो गए। फिर बोला बेटा मैं टूर्नामेंट करता हूं, आप उसमें आओगे? आएंगे बोले बिल्कुल। तब उनके लिए क्या किया, जमीन खरीद के उसने उधर एक ग्राउंड बनाया
और जितने बिगड़े हुए बच्चे थे, जो फालतू काम करते थे, जो फालतू मोहल्ले गली में घूमते थे, वो बच्चे रोज सुबह शाम आकर के उस फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेलने लगे। मालूम है, उस फुटबॉल ग्राउंड से, उस विजय बारसी जी की मेहनत से बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर तैयार हुए, और मालूम से उसको नेशनल अवार्ड मिला। उसके घर में रुके थे हम लोग, कभी गए थे तो मालूम उसने क्या किया, उन बच्चों का खेल था, उसको क्या किया उसने, केवल थोड़ा मोड़ दिया, उन्होंने उसके माइंड को डाइवर्ट किया। जो खेल वो फालतू के लिए खेल रहे थे, वो खेल पैसे वाला बन गया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, ताली बजाइए। हैं? वैसे ही मैं बताना चाहता हूं मेरे पे, हर बुराई से, बुराई के साथ अपन लड़ नहीं सकते, बुराई का सामना नहीं कर सकते, बुराई से जीत नहीं सकते। आप बुराई से जीत नहीं सकते, ध्यान रखिए। आप कहोगे कि इसने मारा, मैं उसको मारूंगा मतलब मैं जीतूंगा, नहीं, गलत है वो। आपको केवल मोड़ना है, अपने मन को क्या करना है, मोड़ना है। समय हमारे पास बहुत होता है, हम उसको बर्बाद बहुत अच्छे से करना जानते हैं। टाइम हमारे पास बहुत होता है, उसको बर्बाद हम उसको अच्छे से करना जानते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप उसको सही उपयोग में लाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए अपने जीवन को रोज पवित्रता के लिए क्या करें, इंकरेज करें, उसको बढ़ाए, उसको आगे करें। अपने मन में किसी के भी बारे में गलत शब्द, गलत बात, गलत विचार, गलत सोच आने से उसको रोक दे, उसको ब्रेक लगाए। अशुद्ध बातें आने से रोके, ब्रेक लगाए। हमारे पास परमेश्वर ने बहुत कुछ दे के रखा है, हमको उसको धन्यवाद देते हुए उन चीजों में हमें अपना आनंद, अपनी खुशी, अपने जीवन के हर एक सुख खोजने की आवश्यकता है। हमको बाहर संसार पे नहीं, इसको अभिलाषा कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चाहे।